हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर healthy and happy. So in our previous videos we have discussed about the various agriculture practices including preparation of soil, second one was sowing, third was adding manure and fertilizer, and fourth one was irrigations. So we have discussed about what is irrigation and on which factors irrigation depends. So now in irrigation the next point is sources of irrigation. ठीक है, जो इरिगेशन के लिए जो हम वाटर यूज़ करते हैं वो हम कहाँ कहाँ से रिसीव कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि डिफरेंट जो आपकी जगह है वहाँ पे इरिगेशन के लिए कौन सा सोर्स अवेलेबल है, वो डिपेंड करता है। कई जगह पे जो इरिगेशन होता है वो रिवर्स से होता है, कहीं पे कैनाल जो है नहर है वहाँ से होता है, कहाँ से वेल मतलब ज़मीन से ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ट्यूबवेल मतलब ट्यूब के थ्रू पानी है वो ज़मीन से निकाला जाता है। कहीं पे डैम, पॉन्ड, लेक्स और इवन रेन पे भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिर्फ रेन वाटर जो है वो ही इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सो नेक्स्ट इज योर मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, मेथड्स कौन कौन से हैं जो हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम वेरियस मेथड्स डिस्कस करेंगे, उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब वो मेथड ऑफ इरिगेशन जो पुराने टाइम में यूज़ किए जाते थे नाउ, एंड सेकंड इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशंस जो आजकल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो ट्रेडिशनल मेथड है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो द traditional method of irrigation is the first one is moat और पुली सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पुली सिस्टम जो है वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द वेल बाय यूजिंग ए बिग कंटेनर लाइड टू द लॉन्ग रोप विच मूव्स ओवर द पुली फिक्स्ड एट वन एज ऑफ द वेल। ठीक है, ये पुली होती है जिसमें से रस्सी का जो एक सिरा होता है उस पर एक कंटेनर जिसमें से हमें पानी निकालना है, बिग कंटेनर, वो अटैच होता है, और उसका जो रोप होता है उसका दूसरा हिस्सा होता है वो कौन पुल करता है, कोई भी एनिमल, जैसे या बुलक हो सकता है, बैल, बेफेलो या कैमल हो सकता है। जब इसके एक हिस्से पे ये जो एनिमल है इसको बांध दिया जाता है, दूसरे हिस्से पे एक बिग कंटेनर जिसमें से हमें पानी है उसको निकालना है वो टाई अप किया जाता है। ठीक है, जब भी हम रोप को क्या करते हैं, पुल करते हैं फ्री एंड से, तो जो कंटेनर है वो वेल में से फिल करके जैसे इस रस्सी को खींचेंगे, ठीक है, तो जो कंटेनर है वो क्या करेगा, पानी जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, कम्स आउट ऑफ द वेल। तो जो फार्मर होता है वो क्या करेगा, उस कंटेनर को जो पानी से भरा हुआ है उसको क्या करेगा, फील्ड में खाली कर देगा। ठीक है, और वो फिर उसके बाद वापस इस पुली से इस जो कंटेनर है इसको वापस किस में डाल दिया जाता है, वेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, और फिर जो एनिमल होता है वो फिर से इसको क्या करता है, पुल करता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम पानी जो है उसको क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए वेल से बाहर निकालते हैं। ठीक है, दूसरा जो अरेंजमेंट होता है या मेथड होता है वो आपके पास क्या होता है, चेन पंप मेथड। चेन पंप मेथड में क्या होते हैं, दो आपके पास लार्ज व्हील्स होते हैं। ठीक है, ये अपर व्हील होता है और ये एक लोअर व्हील होता है। इसमें जैसे साइकिल होता है ना, साइकिल के जो पहिए होते हैं उनके बीच में जो चेन लगी हुई होती है, उसी तरीके से ये जो है इस व्हील को और इस व्हील को जोड़ने के लिए ये क्या लगी हुई होती है, एक चेन लगी हुई होती है। ठीक है, और इस चेन पे आपके पास कंटेनर्स जो हैं वो अटैच होते हैं इस चेन पे। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो मेथड है ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे इरिगेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, जैसे वेदर इट इज़ ए रिवर और पॉन्ड। ठीक है, वहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा इस मेथड को इस्तेमाल करने में क्या होता है, जब आपका जो फील्ड है वो अपर लेवल पे हो और जो वाटर है उसका जो लेवल है वाटर है वो नीचे की तरफ हो, सोर्स जो
आपके पास पानी का है वो क्या हो, नीचे की तरफ हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हैंडल होता है जिसको पुल करते हैं, तो ये जो व्हील्स हैं ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जब ये व्हील्स रोटेट करेंगे तो जो कंटेनर हैं वो वन बाय वन ये जो स्टीम है इसमें डिप होते हुए पानी को लेके आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो चेन है इसको खींचने का काम ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स से करवाया जाता है। और जैसे ही ये कंटेनर फिल्ड विद वाटर ऊपर की तरफ मूव होंगे, यहाँ पे इसको जो फील्ड है उसमें क्या कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। ठीक है, द सेकेंड इज योर चेन पंप मेथड। ठीक है, थर्ड इज ढेकली। ढेकली जो सिस्टम होता है उसमें आपके पास क्या होता है, ढेकली इज एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द शैलो वेल। शैलो वेल मतलब अगर आपका जो कुआं है उसका पानी बिल्कुल ही ऊपर है, ठीक है, लेवल जो वाटर का लेवल है वो बिल्कुल ऊपर है, तो हम ढेकली जो सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, इसमें एक जो आपका झूला होता है ना, सीसा जो झूला होता है, कुछ उस तरीके से इस तरीके का एक अरेंजमेंट होता है जिसके ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी होती है जो ऊपर नीचे मूव करती है। यहाँ से क्या किया जाता है, इसको जब लूज छोड़ दिया जाता है तो ये हिस्सा नीचे जाएगा और आपका जो वेल है वो क्या है, पानी से बिल्कुल भरा हुआ है, तो जो एक कंटेनर है ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब आप यहाँ पे इस हिस्से पे प्रेशर लगा के फिर से क्या करोगे, इसको नीचे की तरफ करोगे। यहाँ पे एक लार्ज जो स्टोन होता है वो अटैच होता है इसके ऊपर। ठीक है, इससे इजीली आप इसको नीचे कर सकते हो। तो जो कंटेनर फिल्ड विद वाटर है वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो एक ह्यूमन बींग खड़ा होगा वो बार बार इस कंटेनर को क्या करता रहेगा, खाली करता रहेगा, फील्ड। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे जो ये वेल है वो बिल्कुल आपके फील्ड में नहीं है तो कैनाल्स बना दी जाती हैं जिनके थ्रू वाटर है वो फील्ड तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, सो द लास्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इज रेहेड सिस्टम और लीवर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक आपके पास क्या होता है, एक बड़ा सा सर्कुलर व्हील होता है जिसके ऊपर जो वाटर कंटेनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। लार्ज व्हील फिक्स्ड ऑन द एक्सेल अबाउ द माउथ ऑफ द वेल। अगर आपके पास वेल है या जो वाटर सोर्स है उसके माउथ के ऊपर ये जो व्हील है ये फिक्स किया जाता है। एक A long belt with many small metal pots are put over the circumference of the big wheel. Big wheel का जो circumference होता है उसके चारों तरफ कंटेनर्स, स्मॉल मेटल के जो पोर्ट्स हैं वो लगा दिए जाते हैं। ठीक है, विच मूव्स ओवर द व्हील व्हेन द व्हील टर्न्स। लगातार व्हील घूमेगा तो ऑफकोर्स ये कंटेनर्स हैं ये भी घूमेंगे। द लोअर एंड ऑफ द लॉन्ग बेल्ट ऑफ द पोर्ट डिप इन द वाटर ऑफ द वेल। द बिग wheel is turned by using a lever system driven by the force of the bullocks। मतलब ये जो लीवर सिस्टम होता है इससे ये व्हील है वो अटैच होता है। जैसे ही ये घूमता है ये जो व्हील है ये भी घूमता है और उसको घुमाने का काम किससे किया जाता है, जो बुलक्स होते हैं वो जैसे जैसे इसके चारों तरफ घूमते हैं, ये लीवर सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो ये व्हील है ये भी कॉन्टिन्यूसली रोटेट करता रहेगा। तो जो हिस्सा वाटर सोर्स के अंदर जाएगा तो ये जो कंटेनर्स हैं ये फिल होंगे और यहाँ पे जब घूम के ऊपर की तरफ आएंगे तो उल्टे हो जाएंगे और जैसे ही उल्टे होंगे तो ये क्या होते रहेंगे, लगातार खाली होते रहेंगे, भरते रहेंगे। और यहाँ से जो पानी है उसको एक कैनेल के थ्रू कहाँ पे पहुँचाया जाता है, फील्ड में पहुँचाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रेहेड सिस्टम और लीवर सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पुराना मेथड नहीं है। आपके घर में अगर आपके दादाजी वगैरह होंगे तो उनसे आप डिटेल में पूछ सकते हैं। पुराने कुछ 50 साल पहले या 60 साल पहले रेहेड सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता था इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ पंप फॉर इरिगेशन। देखो ये इसको क्या बोल रहे हैं, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल मतलब आजकल जो इरिगेशन है उसके लिए हम मेनली किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंड वाटर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ग्राउंड वाटर जो है वो पंप इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम वाटर है उसको ग्राउंड वाटर है उसको लिफ्ट करने में इस्तेमाल करते हैं तो वो आज क्या है, ट्यूबवेल। तो आजकल जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है उसमें एक जो है वो आपके पास क्या होता है, ट्यूबवेल की इलेक्ट्रिसिटी से हम जो ग्राउंड वाटर है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं
फॉर द यूज़ ऑफ इरिगेशन। ठीक है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आपके पास क्या आता है आजकल, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम आपका क्या है, फव्वारे का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशंस थे उसमें क्या था, जो लेबर था वो भी ज़्यादा था, और दूसरा उसके साथ साथ वेस्टेज ऑफ वाटर जो है वो भी क्या था, ज़्यादा था, और टाइम कंज्यूमिंग भी थे, सारे प्रोसेसेस थे। लेकिन आजकल हम यूज़ करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है कि फव्वारे का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इरिगेशन में यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ जो है वाटर है वो भी कम होता है, और कम समय में हम आप इरिगेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, इन द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन द मेन पाइपलाइन इज लेड इन द फील्ड। मतलब ये जो मेन है पानी की जो पाइप है वो ज़मीन पे लगी हुई होती है, और उस पर परपेंडिकुलर पाइप्स लगाई हुई होती हैं, जिनमें एक नोजल लगाई होती है जो क्या करता है, पानी को लगातार क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है और स्प्रिंकल करता रहता है, छिड़काव करता रहता है पानी की। ठीक है, व्हेन द वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइपलाइन, जैसे ही हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं पाइप्स के थ्रू, पानी जो है वो ये जो पाइप्स हैं इनमें आता है, और ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, जो स्प्रिंकलर लगे हुए होते हैं, वो खेत में इस तरीके से पानी देते हैं जैसे बारिश होती है उस टाइम पे जब पानी गिरता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो हम कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, अनइवन लैंड होती है। ठीक है, जहाँ पे प्लेन फ्लैट जो है, प्लेन जो एरिया है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम है उसका इस्तेमाल कम किया जाता है, ट्यूबवेल वगैरह से ही पानी दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे भी सैंडी सॉइल है और अनइवन जो लैंड है वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम का। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो है इरिगेशन। इरिगेशन आपके पास एक ऐसा मेथड है जिसमें मिनिमम वाटर वेस्टेज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपके प्लांट्स है, ठीक है, उसके पास से क्या किए जाते हैं, पाइप्स जो हैं वो बिछा दी जाती हैं, और उन पाइप्स में जहाँ पे प्लांट है सिर्फ वहीं पे छेद किया जाता है। तो जैसे ही इन पाइप से पानी आता है, पानी है वो कहाँ पे गिरता है, सिर्फ जहाँ पे प्लांट है वहीं पे गिरता है। ठीक है, तो जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है, नेटवर्क्स ऑफ पाइप्स, नैरो पाइप्स होती हैं जिनमें स्मॉल स्मॉल होल्स किए जाते हैं। जब वाटर इन पाइप से फ्लो होता है तो जो छेद हैं उनसे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो रूट्स हैं प्लांट्स की, उन पे लगातार क्या गिरता रहेगा, पानी गिरता रहेगा, और वो वाटर है वो किस, जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स से क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इस मेथड में क्या होता है, मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। ड्रिप इरिगेशन जो है वो मेनली इस्तेमाल किया जाता है जो फ्रूट्स के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ट्रीज, गार्डन वगैरह में ड्रिप इरिगेशन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन जो है उसमें फ़ायदे क्या हैं उसके, एक तो मैंने बताया कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, और मिनिमम हम, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर पानी यूज़ होता है तो वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, तो हम एग्रीकल्चर में पानी का जो यूज़ है उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ड्रिप इरिगेशन जो है वो बहुत यूज़फुल है उन रीजन्स के में जहाँ पे पहले ही पानी जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन जो है वो बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो इरिगेशन में इतना ही। नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज रिमूविंग ऑफ वीड्स। हम क्या होता है कि जब हम जैसे ही खेत में हम पानी देते हैं तो जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप है, उसके साथ साथ बहुत सारे अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रो हो जाते हैं, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारे जो क्रॉप है उसकी, जो हम क्रॉप को हेल्दी ग्रोथ के लिए जैसे फर्टिलाइजर्स देंगे, वाटर देंगे, या इरिगेशन में जो वाटर है उन सब को क्या करेंगे, उनको भी कंज्यूम करेंगे, तो हमारी क्रॉप है उसकी हेल्दी ग्रोथ जो है उसको रोकती हैं, और उसके साथ साथ फ्यूचर में क्रॉप की जो यील्ड है
उसको भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इरिगेशन के बाद जो वीड्स हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो वीड्स हैं वो शुरुआत में भी आपके पास अपरूट्स की जाती हैं ड्यूरिंग द प्लोइंग, लेकिन जैसे ही हम इरिगेशन पानी देते हैं खेत में तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में उग जाती हैं, तो उस टाइम पे इनको रिमूव करना फील्ड से बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मेनली जो वीड्स हैं वो क्या क्या होती हैं आपके पास, वाइल्ड ओट्स, फिर घास होती है, फिर चौलाई, बथुआ वगैरह जो होती हैं, ये सब क्या होती हैं, वीड्स में आती हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज नोन एज वीडिंग। सो द रिमूविंग ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। ठीक है, वीडिंग जो है उनको निकालना क्यों ज़रूरी होता है, वो हमने देख लिया। उसके साथ साथ क्या है, वीडिंग जो है प्रोसेस, इट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ, हम हैंड्स से भी वीड्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, और सो द वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय पुलिंग देम आउट विद हैंड और एन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट या टूल नोन एज ट्रॉल, और खुरपा, जिसको हम खुरपा बोलते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल करके हम वीड्स को क्या कर सकते हैं, अपनी फील्ड से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वीड्स रिमूव करने का आपका मेथड है, दैट इज़ बाय यूजिंग वीडिसाइड्स और केमिकल्स। ठीक है, जिसको डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल्स और वीडिसाइड्स का भी इस्तेमाल करके। ये क्या होते हैं, पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जो आपके अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम कॉमन वीडिसाइड्स क्या हैं, जैसे 2,4-D, MCPA। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं वीडिसाइड्स के। ठीक है, वीडिसाइड्स को क्या किया जाता है, हम स्प्रे क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करके, और जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। वीडिसाइड्स जो हैं वो वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट जो मेन क्रॉप है उसको अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वीडिसाइड्स जो हैं वो मेनली आपकी जो क्रॉप है उसमें फ्लावरिंग से पहले और जो सीड्स फॉर्मेशन है उससे पहले ही रिमूव किए जाते हैं, उससे पहले ही स्प्रे किए जाते हैं। ठीक है, वीडिसाइड्स जो हैं वो क्या होते हैं, हाँ, पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, तो उनको स्प्रे करते वक्त हमें क्या करना चाहिए, अपना जो माउथ है उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, ताकि सांस, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे मुंह के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर ये एंटर ना कर पाए। ठीक है, तो स्प्रेइंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।